सलाम ने सबसे पहले जो है अबुल कासिम अहमद की बैत की। उसके बाद शेख ताजुद्दीन जो कि पूरे काज़िल क़ुज़ात थे काहिरा के, उन्होंने जो है अबुल कासिम अहमद की बैत की। उसके बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने अबुल कासिम अहमद की बैत की। इस तरतीब से ये भी पता चलता है कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स के नज़दीक उलमा का क्या मकाम व मर्तबा था। वो सुल्तान वक्त थे और चंद महीने गुज़रे थे कि ऐन जालूत के मारके में नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली कौम तातारियों को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। पूरी दुनिया में उनकी शोहरत और बहादुरी के चर्चे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका अदब और एहतराम देखिए कि पहले ख़ुद बैत नहीं कर रहे, पहले सुल्तानुल उलमा शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम खलीफा वक्त, उस वक्त का जो खलीफा था अबुल कासिम अहमद, उसकी बैत करते हैं। फिर शेख ताजुद्दीन बैत करते हैं। उसके बाद सुल्तान मिस्र शाम रुकनुद्दीन बैबर्स उसकी बैत करते हैं। और ये शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम बड़ी शान और अज़मत के हामिल थे। एक मुस्तकिल जुमा की तकरीर इनकी सीरत पर हो सकती है। इतनी ज़बरदस्त और इतनी अहम और इतनी अजीम शख्सियत थी शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम की। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर में इनका कोई जवाब नहीं था। इंशाअल्लाह किसी जुमे के इनके ताल्लुक़ से भी कुछ अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँगा। हमारे मोहसिनीन में जो अज़ीम मोहसिनीन बेशुमार हमारे मोहसिन हैं, उनमें एक अज़ीम मोहसिन शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम की ज़ात गिरामी भी है। तो इस तरतीब से अंदाज़ा होता है कि शेख उज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ने सबसे पहले बैत की, उसके बाद शेख ताजुद्दीन ने की, फिर सुल्तान मिस्र और शाम ने बैत की। तो इस तरह से मिस्र और शाम में दोबारा अब्बासी खुलफा का सिलसिला कायम हुआ और 6 महीने तक अबुल कासिम अहमद जो है वो मुसलमानों के खलीफा रहे। और 6 महीने के बाद इनके दिल में ये ख़याल पैदा हुआ कि मैं जो है तातारियों को अभी पहली शिकस्त हुई थी, रुकनुद्दीन बैबर्स ने उनको शिकस्त दी थी, ये पहली शिकस्त थी। और पहली शिकस्त बेचैन और बेकरार रखती है मफ्तूहीन को, और ख़ास तौर पे ऐसे मफ्तूहीन जो कभी जिनके ताल्लुक़ से ये तसव्वुर था कि उनको शिकस्त दिया ही नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के लिए शिकस्त बहुत बड़ी बात थी। तो हलाकू ख़ान बहुत मुस्तरिब था, बहुत बेचैन था इंतकाम लेने के लिए। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने उसका भी इंतज़ाम कर लिया था। जब मारका ऐन जालूत हुआ तो मैंने अर्ज़ किया था कि हलाकू ख़ान तकरीबन 3 लाख का लश्कर लेकर आया था, और अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हुई कि ऐन उस वक्त तातारियों के खाकान आज़म की मौत हो गई और नए तातारी शहनशाह के इंतखाब के लिए जो कॉन्फ्रेंस, जो मीटिंग मुनक़िद की गई, उस मीटिंग के अंदर, उस जलसे के अंदर शिरकत करने के लिए हलाकू ख़ान को चीन के इलाक़ों की तरफ सफ़र करना पड़ा। तो हलाकू ख़ान ने 30,000 का लश्कर छोड़ा था यहाँ पर मिस्र और फ़लस्तीन के बीच में, और कतबोगा जो उसका बड़ा मोतमद सिपह सालार था, उसकी सरबराही में 30,000 का लश्कर उसने छोड़ा था और कहा था कि तुम हमला मत करना जब तक मैं ना आ जाऊं। लेकिन कतबोगा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हलाकू ख़ान अपने सारे सिपाहियों को लेकर चला गया। सिर्फ 30,000 का लश्कर था, और मौरख़ीन बयान करते हैं कि सुल्तान मिस्र का जो लश्कर था वो भी 30,000 पर मुश्तमिल था।
तो इस जंग के अंदर जो अददी तवाज़ुन था वो बराबर का था। 30,000 मुसलमान सिपाही थे और 30,000 तातारी थे। तो तातारियों को शिकस्त हुई, लेकिन बहुत बड़ा लश्कर तातारियों का भी महफूज था और हलाकू ख़ान अभी ज़िंदा था और पेचो ताब खा रहा था इस शिकस्त को सुनने के बाद। तो अब इस मसले का हल किस तरह से सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने किया वो भी आप सुने कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की जो फॉरेन पॉलिसी थी, खारिजा पॉलिसी जिसको कहा जाता है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा करम और उस ज़माने में मुसलमानों पर हुआ कि तातारियों ने कबूल इस्लाम का सिलसिला शुरू कर दिया। वो लोग जो इस्लाम को मिटाने की कस्में खाए हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को फेर दिया और रफ्ता रफ्ता तकरीबन ये अमल एक सदी में पूरा हुआ। 100 साल के बाद पूरी तातारी कौम हल्का बगोश इस्लाम हो गई, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये अमल शुरू हो गया था उसी ज़माने में। चुनांचा प्रोफेसर T.W. आर्नोल्ड जो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी मशहूर किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर इस बात का ज़िक्र किया कि तातारियों में जिस बादशाह ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम बरका ख़ान था। उसके कबूल इस्लाम के सिलसिले में T.W. आर्नोल्ड ने मुख्तलिफ़ रिवायतें नक़ल की हैं। एक रिवायत के मुताबिक 1260 या 1261 ईस्वी में, ये वही ज़माना है जब सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स मिस्र और शाम के सुल्तान बने। उसी ज़माने में जो है बरका ख़ान जो है, जो तातारियों का पहला बादशाह था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया उसी ज़माने में। तो उलमा जो है इस बात पर जो तबसरा करते इस वाक़े के ऊपर कि बरका ख़ान ने इस्लाम कबूल किया और भी दीगर छोटे मोटे तातारी शहज़ादे रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो इस वाक़े के ऊपर तबसरा करते हुए बाज़ मुअर्रिख़ीन ने ये लिखा कि शर में अगर खैर का पहलू तलाश करना हो, ये वाक़या जो बगदाद की तबाही का हुआ, बहुत ज़बरदस्त तबाही मुसलमानों की हुई, लेकिन अगर शर में खैर का पहलू तलाश करना है तो एक पहलू ये तलाश किया जा सकता है कि ये बहुत तारीख़ में एक बहुत बड़ा मौका था कि फ़ातिह कौम ने इस्लाम कबूल किया। तातारियों ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों ने हमला कर कर उनके शहर पर कब्ज़ा नहीं किया था, उनके शहर पर वो काबिज़ नहीं हुए थे, उनके शहर पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, मुसलमानों ने उनको ग़ुलाम नहीं बनाया था, मुसलमानों को जिज़िया नहीं देते थे वो, बल्कि तातारियों ने आलम इस्लाम पर हमला किया और इसी फातिहाना हालत में वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए और इस्लाम कबूल करना शुरू किया। इकबाल ने इसी वाक़े की तरफ इशारा किया है कि है अया फितने तातार के अफसाने से, है अया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से, पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से। बल्कि T.W. आर्नोल्ड ने एक वाक़या भी लिखा है कि चुगताई ख़ानदान था तातारियों का, इसमें अभी इस्लाम की इशाअत बहुत धीमी रफ्तार से हो रही थी। तो इसका एक शहज़ादा था जिसका नाम तैमूर ख़ान था। एक मौके पर ये जंगल में शिकार के लिए निकला, ये गैर मुस्लिम था उस ज़माने में, तो वहाँ पर उसने अपना खैमा लगवाया और खैमे के अंदर तरह तरह के अनवा किस्म के लवाज़मात थे, ऐश व इशरत के सारे सामान मौजूद थे और उस शहज़ादे ने ऐश व इशरत का इंतज़ाम किया, रक़्स व सुरूद की महफ़िलें मुनक़िद की। इत्तेफ़ाक देखिए कि शेख जमालुद्दीन नाम के कादरी बुज़ुर्ग उसी मकाम पर कहीं मौजूद थे और उन्होंने
उस वीराने में कुरान अज़ीम की तिलावत शुरू कर दी। जब कुरान अज़ीम की तिलावत शुरू की तो उस आवाज़ के अंदर ऐसी कशिश थी कि तैमूर ख़ान को अपनी महफ़िल बंद करनी पड़ी। गुस्से में आ गया। उसने कहा, ये कौन शख्स है जो हमारे ऐशो तरब में खलल डाल रहा है। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस शख्स को पकड़ कर लाओ जिसकी आवाज़ हमें मुस्तरिब किए हुए। सिपाही गए और शेख जमालुद्दीन को पकड़ कर लाए, गिरफ़्तार करके लाए। शेख जमालुद्दीन को देखकर तैमूर ख़ान, जो उस वक्त गैर मुस्लिम था, बहुत नाराज़ हुआ। बहुत सारी बातें उसने की। और उस वक्त जो है उसके खैमे में एक कुत्ता बंधा हुआ था। उस कुत्ते को देखकर तैमूर ख़ान ने शेख जमालुद्दीन की तज़लील करने के लिए, उनको हकीर साबित करने के लिए उसने कहा कि ऐ शेख, तुमसे तो अच्छा मेरा ये कुत्ता है। उनको हकीर और जलील करने के लिए उसने जुमला इस्तेमाल किया। शेख जमालुद्दीन ने कहा कि अगर मैं अपने आका का फर्माबरदार हूँ, अगर मैं अपने रब का मुती और फर्माबरदार हूँ तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूँ, और अगर मैं अपने रब का नाफरमान हूँ, काफिर हूँ, मुर्तद हूँ, तो ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। ये जुमला जब तैमूर ख़ान ने सुना तो तीर की तरह उसके दिल पर लगा। वह हैरत ज़दा रह गया कि मैं इस शख्स की तहक़ीर कर रहा हूँ और ये कमालो सब्र ज़ब्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ न सिर्फ मेरी बात सुन रहा है बल्कि ऐसा जवाब दे रहा है कि उसका कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है। ये जुमला सुनने के बाद तैमूर ख़ान ने कहा कि मुझको इस्लाम की तालीमात से आशना करो। शेख जमालुद्दीन जो है तैमूर ख़ान को इस्लामी तालीमात बताने लगे। इस्लामी तालीमात सुनने के बाद तैमूर ख़ान हैरत ज़दा रह गया और इस्लामी तालीमात की हक़ानियत, इस्लाम की हक़ानियत उसके पर ज़ाहिर हुई। उसने कहा कि शेख, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। वो मुसलमान हो गया। हज़रत शेख जमालुद्दीन क़ादरी के दस्ते मुबारक पर उसने जो है तौबा की और मुसलमान हो गया। लेकिन उसने कहा कि मैं भी शहज़ादा हूँ, अभी मैं अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा तो मेरे लिए बड़ी दुश्वारी आएगी। मैं जब बादशाह बन जाऊँगा, जब हुकूमत मेरे कब्ज़े में आ जाएगी, उस वक्त मैं इस्लाम का ऐलान करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से रुखसत हुआ और अपने मुल्क पहुँचा, अपने इलाके में पहुँचा जहाँ उसके अजीज़ व अकारीब हुकूमत किया करते थे। और वहाँ पर जाने के बाद फिर दोबारा ऐशो तरब में मशगूल हो गया और ये बात उसके जहन से निकल गई। जब शेख जमालुद्दीन के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनके बेटे शेख रशीद थे और ये कई साल गुज़र गए इस वाक़े को। तैमूर ख़ान बादशाह भी बन गया, लेकिन उसने जो शेख जमालुद्दीन से वादा किया था कि मैं बादशाह बनने के बाद अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा और अपने इस्लाम को ज़ाहिर करूँगा, ये बात वो भूल चुका था, फरामोश कर चुका था। तो शेख रशीद को शेख जमालुद्दीन ने अपने बेटे शेख रशीद से कहा कि तुम जाओ और तैमूर ख़ान को उसका वादा याद दिलाओ जो उसने मुझसे किया था कि जब वो बादशाह बन जाएगा तो अपने इस्लाम का ऐलान करेगा। शेख रशीद जो है किसी तरह से तैमूर ख़ान के दरबार तक रसाई आपने हासिल की, उस तक पहुँचे। TW आर्नोल्ड ने लिखा कि बड़ी मुश्किल से जो है तैमूर ख़ान तक शेख रशीद की रसाई हुई। जब शेख रशीद वहाँ पहुँचे तो तन्हाई में तैमूर ख़ान को उसका वादा याद दिलाया कि तुमने मेरे वालिद शेख जमालुद्दीन से ये वादा किया था कि जब तुम बादशाह बन जाओगे
तो तुम अपने इस्लाम का ऐलान करोगे। तो अचानक तैमूर ख़ान को वाक़या याद आ जाता और अल्लाह तबारक व ताला उसको दोबारा तौफ़ीक अता फ़रमाता है। वो दोबारा शेख रशीद के हाथ पर कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं तो आपकी दावत को मैंने कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरा एक सरदार है, वो जो है बहुत अड़ियल है, वो आपकी दावत को कबूल नहीं करेगा। तो शेख रशीद ने कहा कि चलो मैं उसको इस्लाम की दावत देता हूँ, शायद जो है मेरी बात उसके समझ में आ जाए। शेख रशीद उस ताकतवर सरदार के पास पहुँचे। उसने कहा कि मैं ये सब अच्छाई और बुराई नहीं जानता, मैं सिर्फ ताकत की ज़बान जानता हूँ। तुम अगर कुश्ती में मुझको हरा देते हो तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा, और अगर तुम कुश्ती में मुझको नहीं हरा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा दीन नाहक है, तुम गलत हो। बादशाह ने बहुत समझाया उसको, तैमूर ख़ान ने, लेकिन वो नहीं माना। शेख रशीद ने कहा कि मैं इससे मुकाबला करूँगा, मैं इससे कुश्ती लड़ूँगा, और मुझको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे जो है इस पर फ़तेह अता फ़रमाएगा। शेख रशीद बहुत कमज़ोर और नहीफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है उस ताकतवर तातारी सरदार के चैलेंज को कबूल कर लिया और उसके साथ कुश्ती के लिए आमादा हुए। एक वक्त मुकर्रर किया गया और उस वक्त पर उस तातारी सरदार के साथ, जिसके ताल्लुक़ से T.W. आर्नोल्ड ने लिखा कि वो इतना ताकतवर था कि 2 साल के ऊँट को अपने हाथों से उठा लेता था, इतना ताकतवर था। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर शहज़ोर रहा होगा वो तातारी सरदार। उससे मुकाबले के लिए नहीफ़ और लागर फ़कीर जो है उस चैलेंज को कबूल कर लेता है। शेख रशीद जो है वक्त मुकर्ररा पर आए और जो तातारी सरदार था उससे कुश्ती का मुकाबला हुआ। चंद दाव पेश करने के बाद शेख रशीद ने एक मुक्का, एक वार जो है उस तातारी सरदार पर ऐसा किया कि चारों शानों ज़मीन पर चित गिर गया। ज़मीन पर जब गिर पड़ा तो पूरे मैदान में शोर गुल की आवाज़ होने लगी। पूरा मैदान नारे तहसीन से, शेख रशीद की तारीफ़ और तौसीफ से गूंज उठा। और T.W. आर्नोल्ड ने लिखा कि इस वाक़े को देखने के बाद 1,60,000 तातारी ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने लिखा है, गैर मुस्लिम मुअर्रिख है वो, कि 1,60,000 तातारी इस्लाम कबूल कर लिए। तो इससे तातारियों की जहनियत का भी पता चलता है कि तातारियों के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन चीज़ थी वो क़ुव्वत और ताकत थी। वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे। शेख रशीद जो कमज़ोर और नहीफ़ थे, उनकी क़ुव्वत और ताकत का अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया कि इतने ताकतवर सरदार को इस नहीफ़ और लागर इंसान ने महज जिस्मानी ताकत से शिकस्त नहीं दी है, ये रूहानी ताकत का कमाल है। इतनी अक्ल और शऊर तो वो भी रखते थे कि नामुमकिन है कि कोई इतना लागर इंसान हमारे इतने ताकतवर सरदार को शिकस्त दे सके। उन्होंने समझ लिया कि ये रूहानी ताकत का ही कमाल है और ये रूहानी ताकत इस्लाम की वजह से इनको हासिल हुई है। इसलिए 1,60,000 तातारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये भी मतलब एक बाब है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की अज़मत का। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन अच्छों के सदक़े में हमें भी अच्छे काम और जिहाद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम चैनल पर तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप खुदा से हम हमारे कुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं, तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि
दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई या मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे, तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक